शालिग्राम शिला राम के धाम पहुंच गई है। बुधवार की रात देवशिला अयोध्या की सीमा में दाखिल हुई, जहां राम भक्तों ने देवशिला यात्रा का धूमधाम के साथ स्वागत किया। नेपाल से शुरू हुई शालिग्राम शिला गोरखपुर और बस्ती जिले से होती कल अयोध्या पहुंची। इससे पहले रास्ते में जगह जगह देवशिला का जोरदार स्वागत हुआ। शालिग्राम यात्रा रवाना हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो लोग हैं ये लेकर के आ रहे हैं शालिग्राम यात्रा को, और पीछे शालिग्राम यात्रा है, यानी वो देवशिला शालिग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहां वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ इन दोनों शालिग्राम शिलाओं की पूजा अर्चना की। आस्था और भक्ति से सराबोर इस यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का सैलाब गोरखपुर की सड़कों पर उमड़ पड़ा था। उम्मीदों का बजट, विकास का बजट, हर तबके हर सेक्टर की तरक्की का बजट। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में पूरा फोकस सशक्त और खुशहाल भारत बनाने पर दिखा, जिसमें निवेश, सुधार और लोगों को राहत, सभी में शानदार संतुलन नजर आता है। देश की तरक्की और रोजगार के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत समझते हुए बजट में इसे ज्यादा महत्व दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय दिया गया है। सड़क, राजमार्ग और शहरी कार्यों के लिए रकम बढ़ाई गई है। साथ ही 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस नए बजट में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ उपहार है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया गया, महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना लाई गई है, तो बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम सीमा बढ़ाई गई है। इसी तरह मध्यम वर्ग को भी कई सुविधाएं और राहत मिलने वाली हैं। 8 साल बाद टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया है। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी। बजट से वित्त मंत्री ने देश की जनता को फील गुड कराने की पूरी कोशिश की है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर न्यू भारत की इमारत खड़ा करने की कोशिश हुई है। इस बजट की खासियत ये है कि इसमें शिक्षा और रोजगार पर फोकस है। युवाओं को ज्यादा रोजगार देने के लिए बजट में प्रावधान है। देश भर में 30 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। देश की बेहतर सेहत के लिए भी देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। देश के समान विकास के लिए मोदी सरकार की नजर हमेशा से किसानों पर रही है। इसीलिए नए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। पहाड़ों पर इन दिनों हर तरफ बर्फबारी देखने को मिल रही है। सड़कों पर जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। घरों पर बर्फ की चादर सी बिछी है। ये नजारा किसी एक जगह का नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक की पहाड़ियों पर सफेद चादर का कब्जा है। बागेश्वर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ कुदरत के इस करिश्मे से ढक गए हैं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन पर्वतों को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। बागेश्वर के कपकोट में बर्फबारी के बाद हालांकि धूप भी खिली। बागेश्वर जनपद में बारिश और कपकोट में भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ पे दूर दूर से सैलानी आके बर्फ से खेल रहे हैं। साथ ही खेती किसानी के लिए भी ये बर्फबारी बहुत अच्छी मानी जा रही है। आप देख सकते हैं पहाड़ पूरा बर्फ से लदे हुए हैं। मौसम साफ होते ही सैलानी घूमने निकल गए।
सड़कों के किनारे कई फीट तक जमी बर्फ में ये सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। कभी वो बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर मारते नजर आए, तो कभी बर्फ से आकृति बनाने की कोशिश करते दिखे। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान हो गया है। 10 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होगी। गाजीपुर जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कुछ नीतियां बनाई हैं। गाजीपुर में 253 परीक्षा केंद्र होंगे, जिन्हें 10 जोन में बांटा गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। परीक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगभग 9000 कर्मचारी कार्य करेंगे। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल कप्तान साहब के नेतृत्व में हमारे परीक्षा केंद्रों पर तथा अन्य जगहों पर जहां भी आवश्यकता है कार्य करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि किसी भी दिशा में कोई इतनी व्यवस्था के बावजूद हम सबको प्रशिक्षण भी देंगे और सबको हर बात से अवगत कराएंगे परीक्षा व्यवस्था कैसे चलाई जाए। इस बीच जिला प्रशासन ने गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दी है और बताया कि परीक्षा में किसी भी तरह का खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यानी ऐसे छात्र जो नकल करते हुए पकड़े गए तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है या फिर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में जीत का डंका बजाकर लौटी अंडर 19 विमेंस टीम को बुधवार को सम्मानित किया गया और ये सम्मान किसी और ने नहीं बल्कि 2011 वनडे वर्ल्ड कप टीम के सदस्य और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने दिया। Firstly, I would like to congratulate our बुधवार को अहमदाबाद में भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आखिरी T20 मैच से पहले उन्हें ये सम्मान मिला और बीसीसीआई की ओर से घोषित की गई 5 करोड़ की इनाम की राशि का भी चेक टीम को सौंपा गया। इससे पहले मंगलवार को वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश लौटी बेटियों का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। युवा महिला खिलाड़ियों ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता।